मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। 2001 में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक के अंदर अंजार के अंदर 4000 आदमी का डेथ हो गया और वो अर्थक्वेक के अंदर मेरी वाइफ और मेरी डॉटर अंजलि दोनों एक्सपायर हो गए। माननीय नरेंद्र भाई कच्छ के प्रवास में आए थे अर्थक्वेक के टाइम। बाद में साहब सीधा अंजार आए। अंजार आके मेरे को ढूंढा, साहब बैठे थे, मैं मिला। ये तो बोला कुदरत का देन जो है वो हो गया। और कितने लोग अभी दुखी है, उसका तुम काम करने लग जाओ तो तुम्हारा दुख आपो आप दूर हो जाएगा। मेरे घर के सामने एक बेटा, उसका पाँव की उम्र एक शिला पड़ी थी, वो उसको मैंने दिखाया कि सब, तो वो बोला कि नहीं अपन करते। वहाँ से हम सीधा गए मामलतदार ऑफिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास गए। वही टाइम शाम को हेलीकॉप्टर मंगवाया पुणे से हेलीकॉप्टर मंगवा के और हेलीकॉप्टर से उठा के उसको पुणे लेके गया। आज भी वो बच्चा जिंदा है, पर वो बच्चा बचा है तो साहब की वजह से ही बचा है। एक दिन दोपहर को एम्बेसडर कार घर पे आई। उन्होंने आकर मेरा जो सिक्योरिटी रूम था झूपड़ा, उसमें आकर उन्होंने बोला, वासन भाई टेलीफोन चालू है, તમારે અમુક હિન્દુસ્તાનના अलग अलग राज्यों में NGO साथे बात करवी है। वो 8 घंटे तक मेरे घर पर बैठे और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े NGOs और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए किया। 26 तारीख रात को, यानी जिस दिन भूकंप हुआ उसी दिन रात को नरेंद्र भाई का मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि कच्छ में, गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है। तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नसलीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है। उनको ये पता है कि करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा समय तक कच्छ के हर गांव में आपको बिस्किट मिल रहे थे मुफ्त में। नरेंद्र भाई ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आए तो उनके लिए सबसे पहला चैलेंज था जो अर्थक्वेक हुआ था 2001 का, उसका रिहेबिलिटेशन वर्क वो बहुत मंद गति से चल रहा था। तो उन्होंने आते ही प्रायोरिटी में वो काम लिया और सबसे पहले नरेंद्र भाई ने जो भी NGOs, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी जुड़ी हुई थी उसके साथ रिहेबिलिटेशन वर्क में, उसका एक कार्यक्रम रखा गांधीनगर में। वो गुजराती में बोले, आओ आफत ने अवसर में पलटिए। मीन्स आफत जो भी है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, उसको हम अवसर के रूप में देखें और फिर से एक नया गुजरात का निर्माण करें। हमारा कच्छ बिना पानी तलसता रहता था हमेशा के लिए। नरेंद्र भाई जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो 800 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर और नारायण सरोवर तक ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का प्रावधान किया। आदरणीय नरेंद्र भाई ने एक सुझाव दिया कि इस कच्छ को खड़ा करने के लिए अपने को 5 साल टैक्स हॉलीडे देना चाहिए। और नरेंद्र भाई ने 5 साल तक कच्छ को इंडस्ट्री आने वाली जो थी, उद्योग आने वाले थे, उनको 5 साल टैक्स हॉलीडे दिलवाया।
कि जब पहली बार मिला तो उन्होंने बोला कि नहीं आप वापी में एक्सपेंशन नहीं करोगे, आप कच्छ जाओगे। मैं कहा सर कच्छ में तो अभी इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, साल भर ही हुआ है, और ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है, और वहाँ पर इतना बड़ा टेक्सटाइल प्लांट लगाना। बोला नहीं गोयनका जी, मैं आपको बता रहा हूँ, कच्छ की धरती में वो जान है कि आप 1 रुपया लगाओगे आपको $1 मिलेगा। मैंने हिम्मत की, मेरे को उनकी बात में इतनी गंभीरता लगी, इतना विश्वास से उन्होंने बोला कि मैंने कहा ये पॉलिटिक्स की आवाज़ नहीं है, ये एक मन की आवाज़ है। तो हमने वो डिसीजन लिया। आज जो कच्छ है वो शायद कच्छ के वासियों ने जो जीवित हैं ये परिकल्पना भी नहीं की होगी कि कच्छ गुजरात का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बनेगा। आज कच्छ में सिर्फ उद्योग नहीं है, कच्छ फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, गुजरात में ही नहीं पूरे विश्व में। एक ड्रैगन फ्रूट करके एक फल होता है, तो उन्होंने समझा कि भाई ये कच्छ के अंदर ये फल सबसे ज्यादा हो सकता है, तो उन्होंने उसके लिए अलग नीति बनाई, उसके लिए किसानों को सहायता दी गई। और आज ड्रैगन फ्रूट की खेती इतनी ज्यादा होती है कि एक एकड़ में किसान 40 से 50 लाख रुपए की इनकम करते हैं, जो पूरे देश में इतनी ज्यादा इनकम 1 एकड़ में कोई किसान नहीं कर सकता। तो 1988 में हम लोग कच्छ गए थे, बन्नी विस्तार में। तो ये जो व्हाइट रण की बात है, वो हम उस समय ही, इन्होंने व्हाइट रण में हम लोगों को ले गए थे, और उस समय ही माननीय नरेंद्र भाई ने हम लोगों को बातों बातों में बताया था कि ये दुनिया की अजायबी है, ये पूरी दुनिया को बताना चाहिए। ये बात उस समय उन्होंने की थी। पूरी की पूरी कच्छ की इकोनॉमी चेंज हुई। नॉट ओनली चेंज, इट हैज बीन 10 times more in कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री, खाना पीना, ये सब, और रोजगार। और मैंने एक बार बोला कि साहब मार्केटिंग में, तो अमिताभ बच्चन को बुलाया, तो कुछ कहा नहीं, स्वयं वो बोल दिया यार कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इट वॉज स्प्रेड लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। नरेंद्र भाई को जब राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी, शायद उनके बाद वो पूरे देश में सभाएं कर रहे थे। उसके बिल्कुल दूसरे दिन सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में मेरे घर पे लैंडलाइन पर एक फ़ोन आता है, और नरेंद्र भाई खुद बोलते हैं और मेरे को बता रहे हैं कि पंकज जरा देख ले, रणोत्सव में, अभी जो रणोत्सव चल रहा है उसमें खाना ठीक नहीं है, ऐसी जानकारी मेरे पास आई है, उसमें क्या सत्य है, और मेरे को 1-2 दिन में रिपोर्ट कर। मेरे को लगा एक बंदा इतनी बड़ी सभा कल रात 10 बजे तक मुंबई में कर रहा था, वो दूसरे दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे रणोत्सव में खाने का अच्छा है या नहीं है उनकी भी चिंता कर सकता है। 2002 में जो अर्थक्वेक का 1 साल हो गया था, तो साहब ने हमें सबको बताया, मिनिस्टर को, कि आपको घर पर नहीं जाने का है, आपको दिवाली कच्छ भुज जाके लोगों के बीच में जाके मनानी है। और सभी मिनिस्ट्री मोदी साहब के साथ कच्छ भुज में हर एक गांव में गए कि समझो, हम मुझे बताया कि आपको अंजार जाने का है, तो मैं अंजार गया। बाकी अर्थक्वेक की वजह से कुछ हुआ तो नहीं था, सब डिमोलिश हो गया था, तो उसका रिपोर्टिंग हमने तैयार करके मोदी साहब को दिया कि अभी ये जरूरत है। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कच्छ के लोगों ने, आज कच्छ की पहचान बदल गई है। आज कच्छ की शान और तेजी से बढ़ रही है।